रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत जो पढ़ा गया कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा चलेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है, और वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होगा और उसका नाम मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और हम देखिए अगर यशाया की किताब और उसके 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा और देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। ये जो इमानुएल का मतलब है, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है, और यीशु मसीह जो कलमा मुजस्सम कलमा खुदा है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होगा। ये पेशन गोई यशाया ने इससे पहले कर दी थी कि वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो बेबाप बेनाम बेनस्बनामा होगा, उसका कोई बाप नहीं है, वो खुदाए कदूस है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा होगा और वो खुद खुदाए मुजस्सम है, खुदाए रूहुल कुद्स है। वो ना इंसानी ख्यालात से पैदा हुआ है, ना इंसान के मवादा से, ना किसी इरादा से, ना वो ख्यालात से पैदा हुआ है, वो खुदा के रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। वो खुदाए रूहुल कुद्स है, वो ना किसी इंसान के इरादे से पैदा हुआ है, वो खुदा के रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि रूहुल कुद्स तुझ पर साया डालेगा और जिसका तुख्म होता है वो उसी का बेटा कहलाता है। अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी का कहलाएगा, अगर शेर का है तो वो शेर का कहलाएगा, इसलिए कि उसके ऊपर खुदा के रूहुल कुद्स का साया था, इसलिए वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, इसलिए वो खुदा का बेटा है, क्योंकि रूहुल कुद्स उस पर साया डालता है। ये पेशगोइयां जो साया ने नबियों ने की, और जो तमाम पेशगोइयां थी वो यीशु मसीह जो दुनिया में आए और उसने तमाम पेशगोइयों को पूरा किया और उनकी तकमील की, क्योंकि यीशु कलमा मुजस्सम कलमा खुदा है और इसलिए हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो बेटा था, बेटा है। और ज़बूर की किताब में लिखा है, बेटे को चूमो ऐसा न हो के गजब में यार तुम सब रास्ता में हलाक हो जाओ। बेटा जो है, हम इसको कहते हैं कि खुदा बाप, बेटा रूहुल कुद्स, वो जो बाप है तख्लीक करने में वो हमारा बाप है, वो कादिर मुतलक है। बेटा जो है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, यानी रूह हक और सच्चाई का रूह। मैसेज बहुत लंबा है, अगर इसकी तफसीर बयान की जाए तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, लेकिन मेरे से जो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह का आना जो है दुनिया में, चरनी में पैदा होना जो है, यीशु ने वो जगह का इंतखाब किया जहाँ बैल भेड़ बकरियां खुराक खाते थे, और यीशु मसीह का आना जो है, ये जानवरों के बीच में इसका पैदा होना जो है, ये एक बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि शरीयत के दस्तूर के मुताबिक जो कुर्बानी गुजरानी जाती थी वो गुनाहों की माफी के लिए जानवरों को ज़िबा किया जाता था, और यीशु उस शरीर में इसलिए आया कि अब है बैल है बर्रे, तेरी कुर्बानी अब नहीं होगी, क्योंकि खुदा खुद कुर्बान होने के लिए दुनिया में आया है। अब बैल और बकरे का खून नहीं होगा, बल्कि यीशु जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है, अब इसकी कुर्बानी होगी, क्योंकि यीशु खुद कुर्बान होने के आया। और आप जानवरों की कुर्बानी के लिए यीशु ने उन जानवरों को तसल्ली इत्मीनान बख्शा कि अब तुम्हारी कुर्बानी, क्योंकि मैं खुद कुर्बान होने के लिए आ गया हूँ। यीशु का चलनी में आना जो है, यीशु जो कलमा मुजस्सम है, कलमा खुदा है, उसने अपने बेटे को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि हम निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं, एटर्नल लाइफ पाएं, यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए हम सब आप इस सर को झुकाएंगे दुआ के लिए। हालेलुया। होली स्पिरिट